के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में ब्रह्मा जी को दो चीजों का आवश्यकता हुआ। पहला आवश्यकता हुआ शुभ मुहूर्त का, दूसरा आवश्यकता हुआ धर्मपत्नी का। सरोवर का नाम है, जैसे गंगा जी का जल है, यमुना का जल है, वैसे ब्रह्मा जी का सरोवर है पुष्कर। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया। कमल का पुष्प गिरने से ही ब्रह्मा जी का सरोवर बना। उस सरोवर का नाम रखा गया संधि विच्छेद करने से पुष्प प्लस कर, पुष्कर। पुष्प बोलते हैं फूल को और कर बोलते हैं संस्कृत में हाथ को। दोनों का संधि विच्छेद होने से जल का नाम रखा गया पुष्कर। ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया, तत्पश्चात ब्रह्मा जी के मन में विचार किया कि मैंने सरोवर तो बना दिया है, अपितु जब तक सरोवर का पवित्रता मान्यता नहीं रखूंगा, आने वाले समय में दर्शनार्थी कई जल को असाधारण ना समझे। इसके लिए भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में ब्रह्मा जी को दो चीजों का आवश्यकता हुआ। पहला आवश्यकता हुआ शुभ मुहूर्त का, दूसरा आवश्यकता हुआ धर्मपत्नी का। शुभ मुहूर्त ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ 5 दिन का, कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। ये श्रेष्ठ मुहूर्त ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। अब हवन में ब्रह्मा जी को आवश्यकता हुई उनका धर्मपत्नी का। तो इधर में देखिए, ये जगत पिता ब्रह्मा जी है। ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है माता सावित्री। भगवान ब्रह्मा जी ने पहला निमंत्रण माता सावित्री को दिया हवन में आने का, परंतु इनको आने में समय लगा, श्रृंगार करने में देरी हुई। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हुए कि हजारों वर्ष बैठ के कठोर तपस्या की, शुभ मुहूर्त प्राप्त किया और तत्पश्चात सावित्री जी विलंब करेंगे तो मेरे हाथ से शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। इस कारण से ब्रह्मा जी ने दूसरा विवाह रचाया वेद माता गायत्री के साथ, और इन्हीं के साथ बैठ के भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ का आह्वान किया। ओम स्वा की आहुति लगी। सावित्री माता ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ देरी से आई और देखा कि मेरे स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी ने किसी अन्य स्त्री को यज्ञ हवन में बिठा रखा है। स्वयं को अपमानित समझा और भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया। हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे रहते हुए अन्य स्त्री के साथ यज्ञ हवन किया, आपने मेरे गृहस्थी जीवन का अपमान किया है, तो जो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में कोई भी गृहस्थी लोग आपका मूर्ति पूजन नहीं करेगा। इसीलिए अपन घर में ब्रह्मा जी का मूर्ति नहीं रखते। यह ब्रह्मदेव, आपने जिसके पीछे कार्य किया, यह तीर्थ बनाया, तीर्थ रूप में आपको जाना जाएगा। इसीलिए यात्री लोग पुष्कर में 2 कार्य के लिए पुष्कर जी आगमन करते हैं। पहला कार्य होता है राजू किसी घूमने फिरने आते हैं, ब्रह्मा जी का सरोवर का स्नान करते हैं। सरोवर का स्नान नहीं करते, पंच स्नान करके जाते हैं। आंखों के कानों के जल के छिटा लगाते हैं, उसे पंच स्नान कहते हैं। संता का दुकान है, प्रसाद का थाली आता है, 21 रुपये का थाली आता है। पति पत्नी जोड़े से आते हैं, जोड़े से बैठ के चढ़ाते हैं, मनोकामना प्रसादी चढ़ाते हैं। दूसरा कार्य होता है पितृ कार्य। पितरों को जल दान देने के लिए यात्री लोग पुष्कर जी आगमन करते हैं। राजा रामचंद्र जी को वनवास हुआ, अपने पिता दशरथ जी का और सप्तकुल का पुष्कर में मोक्ष प्रदान करके गए। ब्रह्मा जी का भोग लगता है जो आपको चैरिटी में देना होता है। ब्रह्मा जी के 4 प्रकार का भोग लगता है मूर्ति के अनुरूप। ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। ब्रह्मा जी को 4 प्रकार का भोग होता है अपने परिवार के नाम से। जैसा सामर्थ्य बनाया वैसा भोग लगाते हैं। कोई चावल का अन्नदान लगाते हैं, कोई लड्डू का मीठा भोग लगाते हैं, कोई खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं पितरों के नाम से, कोई 56 भोग लगाते हैं। जैसा योग्य बनाया वैसा सामर्थ्य बनाया भोग लगाते हैं। ब्रह्मा जी का पूजा अर्चना करते हैं और हाथ जोड़ के मूर्ति का दर्शन करते हैं। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। To our girls, 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball.